हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कार इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कार इंजन कूलिंग मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे काम करता है। कूलिंग सिस्टम में कौन से पार्ट्स और कंपोनेंट शामिल है और किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन है, किस पार्ट्स के खराब होने पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो आइए शुरू करते हैं। कार के इंजन में जब फ्यूल बर्न होता है तब हीट जनरेट होती है। ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि इंजन के रबर पार्ट्स को आसानी से मेल्ट कर सकती है। तो कार इंजन को ओवर हीट होने से रोकने के लिए वाटर कूलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इंजन कंबसन चैम्बर जहां फ्यूल बर्न होता है, इसके साथ वाटर जैकेट होती है। इन वाटर जैकेट्स में कूलेंट सर्कुलेट होता है। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट को जब कांटेक्ट में लाया जाता है तो हीट तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सेम ऐसे ही वाटर जैकेट्स में मौजूद कूलेंट इंजन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कूलेंट से ये हीट बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्पोज कर दी जाती है। अब बात करते हैं इंजन कूलिंग सिस्टम की कंस्ट्रक्शन के बारे में। इंजन के अंदर जो भी कूलिंग गैलरी है उसके साथ एक होज पाइप कनेक्टेड होता है। इस पाइप का एक एंड थर्मोस्टेट वाल्व के साथ कनेक्ट होगा। थर्मोस्टेट वाल्व से एक लाइन जाएगी रेडिएटर के अपर टैंक में और रेडिएटर के लोअर टैंक से एक लाइन जाएगी वाटर पंप में और वाटर पंप से एक लाइन वापस जाएगी इंजन कूलिंग गैलरी में साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब जो थर्मोस्टेट वाल्व है उसमें से एक बाईपास लाइन इंजन से कनेक्ट की जाती है, जबकि रेडिएटर की जो प्रेशर रिलीज कैप है उसमें से प्रेशर रिलीज लाइन दी जाती है रिजर्वोयर में। रिजर्वोयर से एक फीड लाइन दी जाती है रेडिएटर और पंप के बीच में। अब आते हैं वर्किंग की तरफ। जब इंजन को क्रैंक किया जाता है तो इसके वार्म अप होने तक कूलिंग की जरूरत नहीं होती। इस सिचुएशन में थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज रहता है और इंजन की गैलरीज में मौजूद गर्म कूलेंट को रेडिएटर के ठंडे कूलेंट के साथ सर्कुलेट नहीं होने देता और बाईपास लाइन से गर्म कूलेंट को वापस इंजन में भेज देता है। अब इंजन थोड़ी देर में वार्म अप हो जाता है और कूलेंट भी गर्म हो जाता है। जब गर्म कूलेंट थर्मोस्टेट वाल्व में जाएगा तो वहां मौजूद वैक्स को वार्म अप कर देगा और वैक्स एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होने पर थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है और इंजन का गर्म कूलेंट रेडिएटर के अपर टैंक में चला जाता है और दूसरी साइड थर्मोस्टेट वाल्व बाईपास लाइन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इंजन का गर्म कूलेंट वापस इंजन में नहीं जाता। अब गर्म कूलेंट रेडिएटर के अपर टैंक में है। अब कूलेंट इन ट्यूब से होता हुआ रेडिएटर के लोअर टैंक में जाएगा। इन ट्यूब के साथ जुड़े होते हैं हाईली कंडक्टिव फिन्स। ये फिन्स कूलेंट की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब रेडिएटर फैन की हवा इन फिन्स से होकर गुजरती है तो सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से एटमॉस्फेयर में ये हीट बहुत आसानी से चली जाती है और कूलेंट लोअर टैंक तक जाते जाते बहुत हद तक ठंडा हो जाता है। अब लोअर टैंक से कूलेंट सीधा जाता है वाटर पंप के अंदर और वही कूलेंट वापस इंजन के अंदर पहुंचा दिया जाता है। अब इंजन चलने की वजह से इंजन कूलिंग सिस्टम के अंदर हीट और प्रेशर दोनों बिल्डअप होते हैं। ये प्रेशर कूलिंग सिस्टम में नुकसान न पहुंचाए इसलिए रेडिएटर के ऊपर एक स्प्रिंग लोडेड कैप लगाई जाती है। इस कैप के अंदर स्प्रिंग लोडेड वॉल्व प्रेशर बनने पर ओपन हो जाती है और एक्स्ट्रा प्रेशराइज कूलेंट को रिजर्वोयर में भेज देती है। अब कूलिंग सिस्टम में कूलेंट कम ना हो इसलिए रिजर्वोयर से एक फीड लाइन दी जाती है रेडिएटर और वाटर पंप के बीच में। इस मैकेनिज्म के कारण कूलिंग सिस्टम में प्रेशर और लेवल दोनों बने रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंजन कूलिंग सिस्टम में कौन से पार्ट्स खराब होने पर इंजन हीटअप होता है। जैसा कि हम जानते हैं इंजन कूलिंग सिस्टम में कूलेंट सर्कुलेट होता है और अगर इसकी सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगी तो इंजन हीटअप होगा। इसमें सबसे पहले है रेडिएटर, जो कि डैमेज होने पर कूलेंट सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पर है वाटर पंप। वाटर पंप का फंक्शन कूलेंट सर्कुलेट करना होता है। अगर इसमें जंग लगने की वजह से या इसके फेस डैमेज होने की वजह से या बेल्ट टूटने पर वाटर पंप काम नहीं करेगा तब इंजन हीटअप होगा। इंजन हीटअप होने का एक बहुत बड़ा कारण है थर्मोस्टेट वाल्व का क्लोज पोजीशन में स्टक होना या थर्मोस्टेट वाल्व ओवरेज होने की वजह से लेट ओपन क्लोज होता है। इस कंडीशन में इंजन गर्म कूलेंट रेडिएटर के ठंडे कूलेंट के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता। इसके अलावा रेडिएटर कूलिंग फैन और ईसीटी सेंसर यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो कूलेंट का टेम्परेचर ईसीयू को बताता है और ईसीयू कूलेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएटर फैन को ऑन ऑफ करता है। ईसीटी सेंसर की रॉन्ग रीडिंग बड़ी वजह है इंजन हीटअप की और एक बड़ी वजह है इंजन कूलिंग सिस्टम में कूलेंट के कम होने के कारण एयर लॉक का होना। एयर लॉक के कारण ईसीटी सेंसर सही टेम्परेचर रीड नहीं कर पाता था। नेक्स्ट बात करते हैं कूलिंग सिस्टम में यूज होने वाले रबर पाइप के बारे में। अगर इनमें बार बार लीकेज की प्रॉब्लम आएगी तो इसकी एक बड़ी वजह है रेडिएटर कैप में जो स्प्रिंग लोडेड वॉल्व है उसका खराब होना, क्योंकि अगर कूलिंग सिस्टम
में बनने वाला प्रेशर सही टाइम पर रिलीज नहीं होगा तो रबर पाइप और रेडिएटर में लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।